गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजीत मिश्रा। आई एम टीचर ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस में हमने हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट किया था, पेज नंबर 86, चैप्टर नंबर 1, द मेडिवल वर्ल्ड, है ना। इसमें हमने मेडिवल जो पीरियड है उसके बारे में जाना था। मेडिवल जो पर्टिकुलर वर्ड है उसके बारे में जाना था। लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है टाइम इन द मिडल। फ्रॉम 1800 AD टू 800 AD टू 1800 AD, इन सब के बीच का जो समय था उसे क्या बोलते हैं? मेडिवल पीरियड या मध्यकालीन युग। ठीक है। उसके बाद हमने बात किया था चेंज नेम ऑफ द लैंड, मतलब भारत के जो नाम है वो अलग अलग समय में अलग अलग रहा है। इसे आर्यवर्त भी बोला जाता था, भारत वंश भी बोला जाता था। ठीक है। इसके अलावा हिंदुस्तान भी बोला जाता था अलग अलग समय में। उसके बाद चलिए हम आगे बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेज हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री को जानने के लिए कौन कौन से हमारे पास सोर्सेज हैं उसके बारे में हमने बात किया था आपसे, जिसमें हमने लिटरेचर, कॉइन, मोन्यूमेंट, इसके अलावा इंस्क्रिप्शन, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड लिटरेरी रिसोर्सेज, ये दो टाइप में हमने डिवाइड किया था। इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इसके अलावा मोन्यूमेंट एंड बिल्डिंग पढ़ लिया है, और स्कल्पचर एंड पेंटिंग ये भी हमने पढ़ लिया है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद प्रीवियस जो भी वीडियो रहे उनमें कॉइन्स के बारे में भी जानकारी ले ली थी हमने, और लिटरेरी सोर्सेज हम पढ़ रहे थे, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज इसे हम पढ़ रहे थे, और इसके बारे में क्रॉनिकल्स के बारे में भी हमने जान लिया था, ठीक है। और उसके बाद मेमर एंड ऑटोबायोग्राफी ये भी जान लिया था। ट्रेवलॉग्स क्या होते हैं वो हमने बता दिया था आपको। ऑटोबायोग्राफी पहले बात करें। ऑटोबायोग्राफी क्या होती हैं? जो पार्टिकुलर खुद के जीवन में जो इंसान कुछ लिखता है, जैसे आप अगर खुद की लाइफ के जो भी इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में अगर आप खुद लिखते हैं तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। ट्रेवलॉग हमने पढ़ लिया था। ट्रेवलॉग में क्या था कि यात्रा वृत्तांत। पहले के लोग अलग अलग जगह की यात्रा करते थे, अलग अलग जगह की यात्रा करने के बाद उस स्थान पर उस पर्टिकुलर समय में क्या घटनाएं घटित होती थी उसके बारे में वो अपनी डायरी में लिखा करते थे। जो भी उनके पास उस समय उपलब्ध संसाधन होते थे, सोर्सेज होते थे, इट कैन बी हो सकता है उनके पास कोई बार्क हो, छाल हो पेड़ों की, उस समय लीव्स का जो है वो पर्टिकुलर बंच हो उस पर भी लिख सकते थे, और कागज़ पर भी लिखा जा सकता था। तो ट्रेवल करते हुए लिखा करते थे, ठीक है ना। रिलीजियस लिटरेचर की अगर बात करें तो धार्मिक साहित्य है रिलीजियस लिटरेचर। इसे हमें पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पास में कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। चलिए, religious literature, the medieval period of Indian history was also characterized as the principle of Bhakti and Sufi movement. The religious text and the Ramayana and the Mahabharata were translated into regional languages. तो रिलीजियस लिटरेचर क्या होते हैं? धार्मिक साहित्य कोई भी। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, जो मिडिवल पीरियड होता था उसका इतिहास की बात करें तो ये बहुत बड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक था या गुण था कि इस पर्टिकुलर मिडिवल पीरियड में भक्ति और सूफी मूवमेंट चले हैं। भक्ति मूवमेंट मतलब बहुत से ऐसे गुरु हुए हैं, बहुत से ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने भक्ति की है, और उन्होंने बहुत से दोहास, पोयम्स और सॉन्ग्स लिखे हैं, ठीक है ना। ऐसे सूफी मूवमेंट में बहुत से सूफी संत हुए हैं जिन्होंने भक्ति के बारे में उन्होंने बहुत सी रचनाएं अपनी बनाई हुई हैं, पोएम्स के फॉर्म में, दोहास के फॉर्म में और सॉन्ग्स के फॉर्म में। इसके बाद रिलीजियस टेक्स्ट की बात करें अगर तो रामायण तुलसीदास जी ने लिखी है, माफ़ी चाहूँगा, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, और रामायण जो है वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो उस समय के दो ये रचनाएं हैं। 1600 के आसपास रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद बात करें महाभारत की, तो महाभारत व्यास ऋषि ने लिखा है, और महाभारत भी किसमें ट्रांसलेट हुई है? रामायण और महाभारत जो रीजनल लैंग्वेज थी। जैसे अगर बात करें संस्कृत के अलावा अगर बात करें हिंदी,
नॉर्थ में है। साउथ में अगर बात करें तो तमिल तेलुगु में भी रामायण और महाभारत है। इसके अलावा बंगाली में भी रामायण और महाभारत आपको मिल जाएंगे। तो अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी उनमें इन पर्टिकुलर जो ग्रंथ थे उनका क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ है। Many sons composed दोहास, पोएम्स, सॉन्ग्स एक्सेट्रा इन लोकल लैंग्वेज। बहुत से संत, मैंने वही जो बात की आपसे कि बहुत से संत हुए हैं जिन्होंने बहुत से दोहा, पोएम और सॉन्ग क्या किया, अपनी लोकल वहाँ की जो लैंग्वेज थी, जैसे हमारे देश में डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोली जाती हैं, 250 से ज़्यादा भाषाएं और बोलियां हैं हमारे इंडिया की बात करें, उसमें से 22 नेशनल लैंग्वेज हैं। तो उसमें आपको मराठी में भी मिल जाएंगी बहुत से दोहा, पोएम, सॉन्ग्स। इसके अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, इसके अलावा हिंदी और दूसरे जो भी लैंग्वेज हैं उनमें भी। दे गिव ए विविड अकाउंट ऑफ पीरियड इन विच दे वर रिटन। उन्होंने क्या किया है, डिफरेंट समय में डिफरेंट रचनाएं दी हैं अपनी। ठीक है, चलिए अब आर्काइव की बात करते हैं। आर्काइव क्या होता है? Apart from literary sources, government document or archive in the form of royal decree or farman issued by rulers, treaties or agreements between different kings, chroniclers of court and record of revenue etc. are also source of history। तो जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके कौन कौन से सोर्स होते थे? पहले के ज़माने में जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते थे या उस समय जो गवर्नमेंट थी, है ना, वहाँ पहले राजतंत्र था, राजतंत्र में जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स होते थे, आर्काइव होते थे, रिकॉर्ड होते थे, है ना, रॉयल कोई फरमान होते थे, कोई इसके अलावा कोई क्या होता था, हुक्मनामा होता था, ठीक है ना, जो आम लोगों के लिए होता था। तो उस समय में जो रूलर्स इशू करते थे, वहाँ के राजा लोग इशू करते थे, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, दो राजाओं के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई ट्रीटी साइन हुई है दो राजाओं के बीच, तो ये सब चीज़ों को किस में रखा जाता है? आर्काइव में रखा जाता है। They give us important information about the administrative policy of those days and help in the reconstruction of history। तो ये क्या करते हैं, जो भी फरमान आर्काइव्स होते हैं, जो फरमान्स होते हैं, वो पहले के ज़माने के में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, पहले के राजा किस तरह की पॉलिसियाँ बनाते थे अपनी आम जनता के लिए, क्या क्या पॉलिसियाँ थी, कैसे जीवन यापन होता था, कैसे लाइफस्टाइल थी लोगों की, ये सब चीज़ें, और लाइफस्टाइल में क्या रूल्स रेगुलेशंस होते थे, पर्टिकुलर न्याय व्यवस्था क्या थी, अगर कोई भी इंसान क्राइम करता था तो उसे कौन सा पनिशमेंट दिया जाता था, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनकी पॉलिसीज़ आपको आर्काइव में मिल जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं कैलीग्राफी। Many of the manuscripts in the medieval period were stylish, written and beautifully decorated। कैलीग्राफी जो होती है, आप जानते हैं कैलीग्राफी क्या होती है, एक बहुत खूबसूरत तरीके से, डेकोरेट तरीके से लिखने का एक तरीका होता है। पहले के ज़माने में ये हाथ से लिखित होती हैं, मतलब हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट टाइप में हाथ से ही लिखी जाती हैं। तो पहले के ज़माने में बहुत सी ऐसी हाथ से लिखित लिपियाँ या मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे इस मध्यकालीन इतिहास के या मध्यकालीन पीरियड के, जो स्टाइलिश फॉर्म में लिखे हुए होते थे, है ना, बहुत डेकोरेटिव फॉर्म में लिखे हुए होते थे, उनको क्या बोला जाता है? कैलीग्राफी। दिस काइंड ऑफ रिटन इज कॉल्ड कैलीग्राफी। तो मतलब बहुत लिखावट, किसी भी भाषा में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, हिंदी, इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में हो, उनको जब खूबसूरत तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट करके जब लिखा जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? कैलियोग्राफी। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को हमने कर लिया है समाप्त। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको